नमस्कार। हस्तरेखा अशोका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि दोस्ती क्या चीज़ होती है। दोस्त कोई क्या ऐसे कार्य दोस्तों के बीच में हो जाता है कि दोस्तों के बीच दरार पैदा हो जाती है। आज इसी बात पे जानेंगे, कुछ विशेष टिप्स बताएंगे आपको जिससे कि दोस्तों के बीच में आपस में दरार ना होने पाए। अगर पैदा हो जाती है तो उसकी क्या उपाय हैं, ये आज जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती की लोग मिसाल दें, आपकी दोस्ती जीवन भर चले, तो आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए। इस तरह से आपकी दोस्ती में दरार पैदा नहीं होगी। दोस्ती में लोग जीने मरने की कस्में खाते हैं। कई बार खून के रिश्ते से बढ़कर दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। आपकी ज़िंदगी में एक सच्चे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, माता पिता, गुरु और मित्र, यह आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इस बात को समझ लीजिए। और दोस्त एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ें आप अपने माता पिता से, भाई बहन से नहीं शेयर कर सकते हैं। अपने दिल की बात वो आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं, तो बिना हिचकिचाहट शेयर कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ आप माता पिता और अपने भाई बहन से, पार्टनर से भी नहीं शेयर कर सकते हैं। तो दोस्त कितनी बड़ी चीज़ है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कभी कभी दोस्ती में दरार हो जाता है। कई बार आपकी दोस्ती बिगड़ जाती है, उसमें खटास आ जाता है। कुछ लोगों से दोस्ती आपके गले की फांस बन जाती है। कई बार दोस्तों की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपके बीच दूरियां पैदा कर देती हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे बीच, दोस्तों के बीच में दरार आ जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर जो है दोस्त ही क्यों, दोस्ती नहीं बल्कि किसी भी रिश्ते में जब भरोसा आदमी का अहम होता है और वह भरोसा जब टूट जाता है, अगर आप किसी अपने मन की बात किसी दोस्त से शेयर करते हैं और वह जा कर के आपकी गुप्त बात को किसी और से शेयर कर देता है, तो आपका विश्वास टूट जाता है। कभी आपको किसी मदद की ज़रूरत होती है और दोस्त चाह कर भी आपकी फिर मदद दखलंदाजी देने लगे। ऐसे कई बार होता है कि हमें लगता है कि दोस्त को सब बताना ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातें शेयर करने से बचना चाहिए, बचते हैं। अगर आपके दोस्त में ऐसी आदत है कि आप हर वक्त एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते रहेंगे, छोटी छोटी बातों में आप या आपका दोस्त दखलंदाजी करते रहेंगे, तो ऐसे में देखा गया है, ऐसे रिश्ते में, दोस्ती के रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। हर बात का क्रेडिट लेना, कई बार ऐसा होता है कि आपकी अच्छी चीज़ों का क्रेडिट खुद वो दोस्त ले लेगा और कुछ बुरी चीज़ होगी तो आप पे डाल देगा। अगर आपका कोई आइडिया है तो उसे अपना बता देंगे। आपने कोई अच्छा काम किया तो आपका जो दोस्त है उसको वाहवाही लूट लेगा। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती है, उसमें भी खटास और दरार आ जाती है। आपके दोस्तों को अपना बना लेना, कई बार जब हम देखते हैं ऐसा कि आपका कोई दोस्त बनता है और वो आपके पुराने दोस्त को अपना बना लेता है, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है। इससे दोस्ती में दरार आ जाती है। लड़कों में ख़ास तौर से किसी लड़की की वजह से दोस्ती में दरार आ जाती है। अगर आप जिसे दिल ही दिल चाहते हैं, आपका दोस्त उसे सीधे जा कर के उसको प्रपोज कर देता है, तो ऐसे में आप दोनों दोस्तों के बीच में खटास आ जाती है, दोस्ती टूट जाती है और इससे कई समस्याएं आती हैं। आपके दोस्तों को अपना बना लेना, कई बार जब आपका कोई दोस्त बनता है और वो आपके पुराने दोस्त को अपना बना लेता है, तो ये थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। इससे दोस्ती में दरार आ जाती है। लड़कों में ख़ास तौर से किसी लड़की की वजह से दोस्ती में दरार आना स्वाभाविक है। अगर आप जिसे दिल ही दिल चाहें और वो जाकर इसे सीधे सीधे अपना गुप्त रूप से बनाने लगे, तो बहुत ज़्यादा इस समस्या का सामना करना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। सबसे अहम बात क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि देखिए क्या होता है, एक दोस्त हमेशा दूसरे से ना जब दोस्ती बना लेता है, हमेशा उससे फ़ायदा उठाने, मतलब यूज करते अपने फ्रेंड को। अगर आप यूज करने लगोगे, हमेशा उससे मदद मांगने लगोगे, और पैसे रुपए के मामले अक्सर देखा गया है, कभी बाइक मांग लेना, कभी पैसा मांग लेना, कभी मतलब हमेशा कुछ न कुछ मदद मांगते रहना, ऐसे में दोस्ती टूट जाती है। ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। और नीचा दिखाते हैं किसी को, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को नीचा दिखाने लगता है कभी कभी हमेशा, तो आपको ऐसा फील कराने लगेगा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन, तो ये ऐसा दोस्ती भी नहीं चल पाती है। देखिए, रिश्ता कोई भी हो, गलतफहमियाँ उनमें दरार का काम करती हैं।
हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। ये बात दोस्त पर भी लागू होती है। हर बार गलतफहमियों को ख़त्म करके माफ़ी मांग ली जाए तो रिश्ता फिर से महक उठता है। अगर आपकी दोस्ती में दरार आ गई है तो इन बातों को अपनाकर रिश्ते धागों को मजबूत किया जा सकता है। जब दो लड़के आपस में दोस्त हों तो सबसे बड़ी टकरार का वजह उनका ईगो होता है। कई बार किसी बात को लेकर दो करीब लोगों के विचार बिल्कुल अलग अलग होते हैं। देखिए क्या होता है कि दोस्ती कैसे बनती कैसे, आपको बता दें, लाइक माइंडेड पीपुल, जब दो लोगों का विचार आपस में मिलता हो तभी वो एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। अगर उनके विचार बिल्कुल अलग अलग हों तो उनमें दोस्ती नहीं हो सकती, और अगर दोस्ती हुई भी है तो मनमुटाव होने की आशंका रहती है। और एक दोस्त दूसरे की तरक्की को देख करके अगर एक ही ऑफिस में काम करता है तो उसमें जलन की भावना पैदा हो जाती है, तो भी दोस्ती नहीं चल सकती है। किसी भी हाल में दूसरे दोस्त को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो फिर जो है वो दूसरा साथी आपका नाराज हो जाएगा और दोस्ती टूट जाती है। ये सब कैसी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है? कुछ आप डायलॉग्स के जरिए, संवाद के जरिए, रिलेशनशिप विशेषज्ञों के अनुसार, जो रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट हैं उन लोगों के अनुसार दोस्ती खराब होने की वजह जो है आपस में बातचीत बंद करना भी है। और कुछ बात ऐसी होती हैं जिससे दोस्त नाराज भी हो जाता है, उसकी हर बात बिना किसी शर्त को स्वीकार की जाए, ऐसी दोस्ती भी नहीं चल सकती है। गुस्से को ठंडा होने तक का इंतज़ार करना चाहिए। अगर कोई दोस्त नाराज हो गया है उसके बाद आप उससे स्लोली अपनी बात मनवाने का प्रयास कर सकते हैं। अगर दो लड़कियां आपस में दोस्त हों तो उनका दोस्ती ख़त्म होने का, टूटने का, खटास आने का सबसे बड़ा कारण है उनका ईर्ष्या। ईर्ष्यालु लड़कियों के बीच कंपटीशन भी होता है। कभी आपको महसूस हो कि आपकी सहेली आपकी किसी बात से ईर्ष्या महसूस कर रही हो तो आपको उसके सामने उन बातों को करने से बचना चाहिए। ईर्ष्या से सिर्फ बेहतर संवाद ही बचा सकता है। जलन अगर हो गई है आपस में तो आपस में बातचीत करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि लड़कियों में अटेंशन की चाह बहुत होती है। ऐसे में जब आपकी सहेली आपसे नाराज़ हो तो आप उसे ज़्यादा अटेंशन दें। सहेली से हर महत्वपूर्ण बात शेयर करें, इससे दोस्ती आपकी मजबूत होगी, साथ ही विश्वास भी बढ़ेगा। लड़का लड़की जब आपस में दोस्त हैं तो आमतौर पर लड़का लड़की की दोस्ती बहुत मजबूत होती है। यह तभी टूटती है जब इनमें से किसी के मन में प्यार वाली भावना आ जाती है। इससे बचने के लिए साफ बात करें, साफ बात करें ताकि दोस्ती बची रहे। इस तरह के रिश्ते में शक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यदि आपके मन में शक पैदा हो गया, शंका, सस्पिशन, तो दोस्ती में दिक्कत आ ही जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। इससे आपको बचना चाहिए और आपस में बातचीत करके समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाती है आपस मित्रता में तो साफ अपने दिल से उस दोस्त से माफ़ी मांग लेना, रेदर देन कि चुपचाप साइलेंट बना रहना और दोस्त से बात न करना, इससे और दोस्ती बिगड़ जाती है। माफ़ी मांग लीजिए और उसको मामले को देन एंड देयर फिनिश करने से दोस्ती बनी रहेगी। बातचीत हमेशा साफ तरीके से करें। जैसे कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उसे नाराज़ होकर चुप रहने के बजाय उसे बताएं कि देखिए मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ और आपको बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे से कोई गलती हुई तो आप माफ़ कर देना। इस तरह से दोस्ती बची रहती। कई बार हम दोस्तों में कुछ गलतियां पैदा हो जाती हैं, आपस में कुछ मनमुटाव हो जाता है। कई दोस्तों को समझाने में गलती कर देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दोस्ती में विश्वास डगमगा जाता है। खुद को बेहतर और अच्छा दिखाते हैं और दोस्त को नीचा दिखाने से दोस्ती तो पक्का टूटनी ही टूटनी है। कहा जाता है कि हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं, मगर दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। शायद इसलिए हमें बेहद ही खूबसूरत रिश्ता माना जाता है। ये जो है हम खुद चुनते हैं, दूसरे को दोस्त हम बनाते हैं। देखिए दोस्त बनाना आसान है, लेकिन जिस तरह से दोस्त बनने में कम समय लगता है, कभी कभी उस तरह से टूटने में भी उतना ही कम समय लगता है। अगर गलतफहमी हो जाए तो आपस में, ज़्यादातर दोस्ती में आपस में टूटने का मुख्य कारण यही होता है। हम आपको बता दें कि गलतफहमी आपस में हो जाती हैं। और देखिए दोस्ती को निभाना ये उतना ही कठिन होता है। आपको बहुत क्षमता होनी चाहिए, सहनशीलता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो दोस्त आपका हर बात को सहे, बर्दाश्त करे और आपके अंदर सहनशीलता बिल्कुल ना हो।
तो ऐसी दोस्ती नहीं चल सकती। कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसके कारण दोस्ती में दरार पड़ने लगती है, मगर सच कहें एक दोस्त के बिना रहना बेहद ही मुश्किल है। देखिए, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है। रस्सू ने कहा है तो हमारा जो है सुख, साधन, सुविधा, हर चीज़, प्रसन्नता जो है, सुख, वो क्या है, समाज में ही निहित है ना। तो समाज में सबसे बड़ा रोल जो है वो दोस्त ही तो करता है। तो अगर किसी दोस्त के बीच में आपस में मनमुटाव या झगड़ा हो जाता है, गलतफहमियां हो जाती हैं, तो उसको आपस में बातचीत करके ही दूर कर लिया जा सकता है। तो वो सबसे बढ़िया उपाय होती है। शांत तरीके से दोस्ती को निपटाएं, उसको कोई गलतफहमी हो जाए तो उसको निपटाएं। गुस्से में एक दूसरे से बैठ करके बातचीत ना करना, इससे दोस्ती और जो है बिगड़ जाती है। अगर आपका दोस्त आपसे नाराज़ है तो उसे फ़ोन करने की जगह पर मैसेज करें। सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे उसके मूड का पता लगेगा। अगर आपका दोस्त आपको शांति से जवाब दे दे तो समझ जाइए कि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो रहा है। ऐसे में उसे तुरंत फ़ोन करके बात कर लें। इसके विपरीत अगर वे आपको जवाब ना दे या कुछ गलत मैसेज करे तो इसका मतलब आप ये समझें कि अभी भी वो आपसे नाराज़ है। ऐसी परिस्थिति में उसे अपना गुस्सा शांत करने के लिए समय दीजिए थोड़ा। आज का ज़माना तो सोशल मीडिया का ही है, तो इसमें आप लोग सब भी सोशल अकाउंट सबके पास हैं, फेसबुक है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ट्विटर है, दुनिया भर की चीज़ें, इंस्टाग्राम है। तो इस पर जो है दोस्त अपने भिन्न भिन्न तरह के फ़ोटो शेयर करते रहते हैं। यदि आपका दोस्त नाराज़ है तो आपका कोई पुराना फ़ोटो है। हर व्यक्ति का दुख में जो है कोई पुरानी यादों को याद करना चाहता है। ऐसे में आप चाहें तो अपने दोस्त या सहेली को वह पुराना फ़ोटो जो आपके साथ है उससे प्रेम से उसको फॉरवर्ड कर दीजिए। उससे भी उसका पुरानी यादों से आपका कहीं गले मिले होंगे, कहीं एक साथ खा पी रहे होंगे, तो वो जो सीन देखेगा आपका दोस्त, उससे उसकी नाराज़गी थोड़ी कम हो सकती है। और चीज़ें इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, प्रोफेशनल मामले है। अगर जो है दो दोस्त एक ही प्रोफेशन में हों, एक ही स्थान पर काम करते हों, तो इससे उनके अंदर जो कंपटीशन की भावना होती है और थोड़ी जलन की भावना हो जाती है, ये स्वाभाविक है। देखिए कि दोस्त में हमने तो पर्सनली भी देखा, एक ऑफिस में काम करने वाले दो दोस्त बहुत खास मित्र होते हैं। एक का किसी कारणवश प्रमोशन हो गया और वो थोड़ी सी जलन हो ही जाती है। किसी एक दोस्त की वजह से एक ही ऑफिस में, एक ही प्रोफेशन में ऐसा देखा गया है। मैं आपका एक अपना व्यक्तिगत उदाहरण बताना चाहता हूँ कि 2 ऑफ द फ्रेंड्स बोथ वेर डॉक्टर, दोनों डॉक्टरी प्रोफेशन में थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। बाद में उन्होंने दोनों ने आपस में शादी कर ली। ये एक छोटी सी घटना है, और घटना क्या, ये अभी हो रही है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो दोनों ने आपस में शादी कर दी, लड़का और लड़की दोनों डॉक्टर थे, MBBS थे। उसके बाद एक ही प्रोफेशन में एक ही हॉस्पिटल में लग गए उनकी ड्यूटी। फिर उनमें तकरार हो गई, धीरे धीरे शादी तो हो गई, दोस्ती हुई, शादी हुई, प्रेम हुआ, और उसके बाद से फिर आपस में कुछ जलन, कुछ कारण, बहुत बड़ा कारण नहीं था, लेकिन उनको आपस में फिर जो है वहाँ पर डाइवर्स तक का मामला पहुँच गया। एंड स्टिल दैट डाइवर्स इज़ नॉट येट फाइनल। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन कम में जल्दी में ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ में देखना चाहिए कि भाई अगर आप एक ही प्रोफेशन में हैं तो कहीं अलग अलग काम कर रहे हैं तो दोस्ती बनी रहेगी। और दोस्ती है, दोस्ती को आपने पति पत्नी के बीच में, पार्टनर के बीच में परिवर्तित कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होनी पड़ेगी, जैसा इन दोनों डॉक्टर का उदाहरण हमने बताया। और दोनों को मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशन में इसमें हैं। तो ऐसे क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें से बचना चाहिए, आर्थिक मामलों से इससे दूरी बनाए रखें। अगर एक दोस्त हमेशा उधार ही मांगता रहता है तो अब समझ लीजिए कि उधार देना लेना भी में से, लेन देन से पैसा, इस दोस्ती जो है अक्सर खराब, एक कोमल रिश्ता है। तो आर्थिक मामले से दूरी बनाए रखेंगे तो ठीक रहेगा, इससे दोस्ती में दरार नहीं आएगी। यह जो है हिसाब किताब अपना साफ रखें, और 2-4 दोस्त हैं मिल कर के तो एक ग्रुप में या खर्च करें। आप भी जो है ऐसा ना करें कि किसी दोस्त का हमेशा खाते पीते रहें, नहीं। अगर आप वो भी है, आप उस लायक हैं, नहीं है तो बोलिए भाई प्रेम से कि देखो भाई इतना हमारे ऊपर खर्च करते हो, मैं आपसे जैसा अमीर नहीं हूँ, तो इस बात को मैं आपसे आपका कम खर्च कराना चाहता। तो इससे क्या है, प्रेम की भावना बढ़ती रहेगी। तो जो आगे बढ़ने की इच्छा है,
कंपटीशन की भावना है, ये तो स्वाभाविक ही है। तो एक जगह काम करने से व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए और हमेशा एक दोस्त दूसरे के ऊपर निर्भर रहे कि कोई बोल करके कुछ भी, एक दोस्त बड़ा है एक छोटा है तो हमेशा उससे काम निकलवाता रहे, अपने उसकी पोस्ट का नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहे, और तो इससे भी दोस्ती नहीं चलती। मान लीजिए दो दोस्त हैं, कोई बड़ा अधिकारी बन गया है, कोई छोटा ही रह गया है, तो बड़ा जो बन गया उससे हमेशा अप्रोच करके कुछ न कुछ अपना काम निकलवाते रहेंगे, तो ऐसे में दोस्ती जो है नहीं चलती, खटास हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, दोस्ती में सबसे खतरनाक मोड़ तब आता है जब आप विश्वासघात कर दीजिए। कोई भी दोस्त एक अपने दोस्त के साथ विश्वासघात कर दे, अर्थात विश्वास को जब तोड़ दे, तो समझ लीजिए कि यह दरार जो पड़ती है ना, ये जल्दी सही नहीं होती है। इस बात को आप समझ लें। और एक दूसरे को अनदेखा करने, इस तरह से भी दोस्ती खराब हो जाती है। दूसरा, अपने दोस्त की अहमियत को समझे। परिवार और दोस्ती, कई बार हम देखते हैं कि रिश्तेदारों के बीच में संतुलन नहीं हो पाता है, पैसे की लेन देन, एक व्यक्ति एक दोस्त दूसरे की शिकायत कर देता है, इस तरह से जो है लापरवाहियाँ, तनावपूर्ण हो जाता है दोस्त का और संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ों को आपको मैंने बताई, एक बड़ा प्रैक्टिकल एस्ट्रो ट्रिप्स आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर ये तो हो गया कि दोस्ती में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कैसे तो क्या करना चाहिए। एक आपको एस्ट्रो ट्रिप बता देता हूँ लास्ट में, वीडियो समाप्त करने से पहले, कि यदि आपका कोई बहुत मन चाहा लड़का लड़की महिला पुरुष कोई भी हो सकता है, जैसा आपका काउंटर पार्ट है, और अब वह चाहते हैं आप कि यह दोस्ती बिल्कुल न टूटे, किसी तरह से हमारा दोस्ती बरकरार रहे, तो आपको क्या करना चाहिए। 1.25 किलो चावल, 5.25 किलो या 1.25 किलो, कम से कम 1.25 किलो मैंने 1 किलो 1 पाव, मतलब ठीक है, 1 किलो 1 पाव को पीले रंग में बृहस्पतिवार के दिन उसको रंग दीजिए, हल्दी में रंग दीजिए तो बेहतर रहेगा। और उसको ले जा करके किसी गरीब ब्राह्मण पंडित पुजारी जो होते हैं ना मंदिर में, उनको दीजिए और ये कह दीजिए कि गुरुजी इसको खिचड़ी बना के ज़रूर खा लीजिए। तो उसके लिए देखिए ऐसे रिक्वेस्ट नहीं होगा, उनको खिचड़ी बनाने के लिए और दे दीजिए, कुछ ऑयल दे दीजिए, कुछ मर मसाला दीजिए, कुछ घी दे दीजिए, मतलब तो वो बाउंड हो जाएंगे। ही इज़ बाउंड टू मेक दैट खिचड़ी एन हैबिट, वो उसको ग्रहण करेंगे। तो मैं निश्चित तौर पर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो है रूठा हुआ दोस्त, जो आपसे परमानेंट दोस्ती को अगर तोड़ भी लिया है, तो वो निश्चित तौर पे आपसे पुनः दोस्ती बनाएंगे। इस बात को कन्फर्म समझिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।